यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल की तबाही के बाद सेकंड टेम्पल भी तबाह हो चुका है। सेहूनियों का कहना है कि जब तक वो हैकल सुलेमानी को उसकी असल जगह पर बहाल नहीं कर देते, उस वक़्त तक पूरी दुनिया पर उनका कब्ज़ा मुकम्मल नहीं होगा। इसके लिए उनके पास हैकल सालिस या थर्ड टेम्पल की तामीर का मंसूबा है। हैकल सालिस की तामीर से आगे एक और भी चीज़ है जिसके लिए वो इंतहाई बेचैन है। ये है ताबूत सकीना का हुसूल। ताबूत के लुग़वी मानी संदूक के हैं। यहूदी रवायात के मुताबिक ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आखिर ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप उसमें तौरात शरीफ, अपना असा और ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ा मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जिहाद करते थे और कुफ़ार के लिए लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तब उस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नुसरत उतरती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और उसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे, तो उनकी दुआएं मकबूल भी होती थी और बलाएं, मुसीबतें और वबाएं और आफतें टल भी जाया करती थी। यूं ये ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए बरकत और रहमत का ख़ज़ीना और नुसरत इलाही के नुज़ूल का ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और उन लोगों में सरकशी और इस्यान का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदआमालियों की नहूसत से उन पर खुदा का गज़ब नाजिल हुआ और कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताख्तो ताराज कर दिया और उस मुतबर्रक संदूक को भी उठा कर ले गए। उन्होंने इस मुक़द्दस तबर्रक को नजास्तों के ढेर में फेंक दिया। लेकिन इस बेदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनाचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि मुक़द्दस संदूक की बेअदबी का अजाब उन पर पड़ गया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनाचे उन लोगों ने उस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक़्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। यहूदियों का अकीदा है कि ताबूत सकीना में दीगर तबर्रकात के अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी है। अगर किसी तरह ये अंगूठी और दीगर तबर्रकात हाथ आ जाए तो फिर दुनिया पर उनकी हुकूमत कोई नहीं रोक सकता। सेहूनियों का ये भी ख्याल है कि ताबूत सकीना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन है। यही वजह है कि इसराइली हुकूमत में महकमा आसार कदीमा को इंतहाई अहमियत हासिल है और इन्हीं माहिरीन आसार कदीमा की निगरानी में पूरे बैतुल मुक़द्दस को खोद डाला गया है ताकि किसी तरह ताबूत सकीना का हुसूल मुमकिन हो सके। एक बात समझने की है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल मस्जिद अक्सा से मुत्तसिल था और यहीं पर उनका तख्त था, इसलिए मस्जिद अक्सा का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि हैकल सुलेमानी का जो नक्शा बयान किया जाता है उसका भी मस्जिद अक्सा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि सेहूनी मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोद रहे हैं?
اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو ابرہا کے کعبۃ اللہ پر حملے کی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی موجودگی میں ہیکل سلیمانی بننے کے بعد بھی اس کی مطلوبہ حیثیت نہیں ہوگی۔ مسجد اقصیٰ کے معدوم ہونے کے بعد ہیکل ثالث کو پھر مطلوبہ حیثیت دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اصل سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اس سب کا ٹرمپ کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے سے کیا تعلق ہے؟ ہیکل سلیمانی کی تاریخ جاننے کے بعد اس سوال کا جواب معلوم کرنا آسان ہے۔ اسرائیل ہی کے ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی قبۃ الصخرہ کے نیچے واقع ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کا علاقہ مسلمانوں کے زیر انتظام ہے۔ اسرائیل نے بیت المقدس پر 6 روزہ عرب جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا، تاہم قدیم شہر جس میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ شامل ہیں، اس کا انتظام اردن کے ہاشمیوں کے پاس تھا۔ اس کے لیے یروشلم مذہبی ٹرسٹ بھی قائم ہے۔ دوسرے انتفاضہ میں اسرائیل نے یروشلم مذہبی ٹرسٹ کو بیت المقدس سے نکال باہر کیا اور مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ پورے یروشلم پر عملی طور پر اسرائیل ہی کا قبضہ ہے، مگر اس غاصبانہ قبضے کو دنیا میں کسی نے قبول نہیں کیا ہے۔ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہی اسرائیل کا بیت المقدس پر ناجائز قبضہ جائز ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے ہیکل ثالث کی تعمیر آسان ہو جائے گی۔ ہیکل ثالث کی تعمیر یہودیوں کے لیے کتنی اہم ہے اور وہ اس کے لیے اتنے بےتاب کیوں ہیں، اس پر گفتگو آئندہ ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم۔